ये वो बंदा है, जब मैंने पहली फिल्म की तो मुझे डबिंग ही नहीं आती थी कि डबिंग होती क्या चीज़ है। कमर्शियल में छोटा मोटा कर लिया। मैं इनके पास आया, इन्होंने बताया कि हम उस दौर में फिल्म जब हम करते थे फिल्म तो नहीं मैं वापस ले आया, मैंने बचा दिया, मैंने बचा लिया। ऑडियो का प्रॉब्लम, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता था तो हम लिपसिंग से जो है अपने डायलॉग्स बनाया करते थे। मतलब इन्होंने मुझे स्ट्रेटजीज बताए, टेक्निक्स बताई। फिल्म कर रहे थे तो उसमें ऑडियो भी नहीं होती थी, रिकॉर्ड ही नहीं होती थी और कुछ नहीं होता तो स्क्रीन पे बोलते थे ये लाइन आपने बोली थी, आपको याद है क्या? तो हम लिप्स उसको पकड़ते थे। तो अभी भी हम यही करते हैं, अगर कोई दूर से बैठ के बात कर रहा था तो हम कह रहे थे हमारी बुराई हो रही है। काम आया, काम आया, आपके काम आया। भाई कोई ऐसा डायलॉग होगा जरूर, पंच कौन सा का तो कोई ना कोई तो हो जाए कुछ। वो ऐसे ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था, अपनी बेटी के साथ आया, बैठा, वो कहता अरे और पी फॉर, अब पढ़ा लिखा नहीं है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और पी फॉर पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान जीतेगा नहीं, पाकिस्तान। अच्छा, वेरी नाइस। साउथ आपका क्या मतलब, विलन हीरो? एक्चुअली मैं इसमें एक मिनिस्टर हूँ तो समझ जाएं आप लोग। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा विलन है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर मिनिस्टर विलन नहीं होता, हर विलन मिनिस्टर नहीं होता। तो मकसद कहने के इसमें जो कहानी है ना वो डिफरेंट है। और एक मैं इस पार्टी को लीड कर रहा हूँ, उसका मैं पॉलिटिशियन हूँ और उसको मतलब पार्टी को लेके चल रहा हूँ। और दो लड़के, क्योंकि बेगम साहिबा की ख्वाहिश है कि हम दो विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे आज खाने पे। मेरी सालगिरह है शादी की, तो सिर्फ हम दो होंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं होगा। हम जब उतरे हैं तो दो लड़के मिल गए, उन्होंने हमारी गाड़ी छीन ली। कहानी है फिल्म में ना, कितना सीरियसली है ना, एकदम सीरियस हो गई। मैं कहा गाड़ी छीन ली क्या? मकसद कहने के ये कि ये इस टाइप की स्टोरी है। अच्छा, और वो जब वो मैंने मास्क उतारा है तो वो देख के डर गए, यार ये तो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर है, ये क्या कर रहा है। वो वहां से भागे गाड़ी लेके, बस उसके बाद कहानी शुरू होगी, वो आप देखिएगा। सफा 4 पॉलिटिशियन भी है। बनाई उसमें साउथ कुछ बनाया, कुछ बोल के बताओ, थोड़ी सी एक लाइन हो जाए। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिशियन होता है ना, किसी जबान का भी हो, किसी उसका वो उर्दू ही बोलेगा ना, तो वो टोन नहीं बनाई नॉर्मल। एक पॉलिटिशियन मतलब किस तरह से बोला, एक टोन भी एक होता है ना, एक लेवल कैसे रखी है, अंदाज क्या है। मैं बुलाता हूं, मैंने बुला के उसको बोलता हूं कि ये जो दो लड़के गाड़ी छीन कर गए हैं, ये दो लड़के मुझे जिंदा नहीं चाहिए। तो कैसे चाहिए? पैक है ना, डब्बा पैक। और कह रहे विलन नहीं हूं। ये कौन सा हीरो है इतना प्यारा, इतनी मोहब्बत करने वाला? कौन है ये तो आम बात हो गई है ना। ये हाँ, नुमान से भी पूछते हैं कि आपका कोई स्टाइल, आपका कैरेक्टर में कुछ एक्सेंट बना के कुछ है? मेरा पंजाबी पुलिस वाला मैं बना हूँ और बड़ा सीरियस कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा, मतलब हर बात को। और मेरी जितनी भी बातें, जैसे वो कहता है कि तुम पंजाब से हो, मैंने कहा पंजाब मतलब हम सब पाकिस्तानी हैं, ये क्या पंजाब सिंध होता है। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान में भी ये लोग बात करते हैं कि तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, या तुम उस शहर से हो, या किस शहर से हो। तो इस फिल्म में भी अच्छा पुलिस वाला ये ऑनेस्ट। अच्छा और पंजाबी डायलॉग बोले उसमें? बिल्कुल बोले। क्या है, कोई है याद है डायलॉग? अभी तो याद नहीं है। हाँ, तो मतलब पंजाबी बेसिकली मेरी अम्मी पंजाबी है और मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो स्क्रिप्ट होती थी उसको प्रॉपर याद करके, और जब डबिंग हुई तो प्रॉपर एक जैसे ये है ना, पंजाबी अम्मी पंजाबी हैं, अब्बू पठान थे, ये पाकिस्तानी है। अरे वाह, बस ये फर्क है। बहुत तरक्की। लेकिन वैसे तहसीन, इतने सारे एक्सेंट, स्टाइल और डायलेक्ट्स जो भी, उनको उस पर नजर रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो कोई था ऐसे एक्सपर्ट? जी, हमने जब खासकर जब टीपू भाई का साथ कर रहे थे, इनका एक हमने कोच रखा था, डायलेक्ट कोच। वो असल में एक बलूच लड़का था जो उनको कैरी करना, बात करना, वो सारी चीजें करता था। साजिद भाई एक हिंदू सिंधी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनके डायलेक्ट के लिए जहां जहां हमें लगा। और पता है और कौन से कैरेक्टर्स ऐसे? और बाकी शेख साहब और वो तो अली खान, तो ये वही नॉर्मल। अच्छा, खबर लड़कियों का बताया, अजीका डैनियल जैसे। अजीका पंजाबन है, उनकी जो शादी, उनके साथ जो जुनैद है वो पठान है। अली जोश को हमने रखा ही पंजाबी के, वो उर्दू वालों से भी पंजाबी में ही बात करता है, वो इतना जबान पसंद है। अक्सर ऐसे लोग हमें मिलते हैं, आप उनसे उर्दू बोल रहे हो, वो आगे से पंजाबी ही बोलेंगे। और अक्सर ऐसे लोग गुस्से में आते हैं तो पंजाबी अपनी लैंग्वेज पे आ जाते हैं। अक्सर ऐसे लोग देखे ना। तो कमल का क्या रोल है? कमल साजिद साहब की वाइफ है।
हाँ जी, अच्छा 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 अजीका जो जुनैद के साथ है, जुनैद न्याजी के साथ, ये यंग तो ये एक हिंदू सिंधी फैमिली है जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत कम हो रहे हैं। तो तहसीन कितने अरसे में शूटिंग हुई, कहाँ हुई? शूटिंग हमारी सारी कराची, मुश्किलात भी जरूर पेश आई होंगी, कहाँ कहाँ? कराची में हमारी टोटल ही शूट हुई इसकी सारी, और 35 से 36 दिन में हमने अपनी फिल्म कंप्लीट की। लास्ट असल में जो लोकेशन चुनी ना, उधर मुश्किलात नहीं थी, वो इतनी अच्छी लोकेशन थी अच्छा कि वहाँ पे हर तरफ से एक तो गेटेड कम्युनिटी थी और बहुत अच्छा एरिया था माशाल्लाह और से। एक ही घर में ज्यादा। नहीं, घर की नहीं, हम तो 90% आउटडोर, सारा हमारा आउटडोर था मोस्टली। अब ये घर के अंदर की, इसलिए आपको ये ड्रामा से यानी टाइम ड्यूरेशन कम है उसका कि 36 घंटे शायद उसमें पूरी कहानी। कोई इलाका था बाहर सड़कों पर ही है, outdoors बिल्कुल भी है। सब आउटडोर्स है, सब सड़क ज्यादा पर ही है outdoor ज्यादा। और कोई प्रॉब्लम हुई लार्ज, यानी ये फिल्म का पर्दा ज़रा डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम हुई कोई ड्रामा डायरेक्ट करके एकदम से मूवी की तरफ आ जाना? और बड़ा हिट ड्रामा ज़रा आपका। जी, वो एक होता तो है, थोड़ा सा नर्वस भी थे, एक्साइटेड भी थे, लेकिन कोशिश की कि उसको फिल्म की तरह ही किया जाए। हर डायरेक्टर का एक अल्टीमेट ड्रीम तो फिल्म ही होता है, तो उसको सोचते हुए पूरी कोशिश। और ये सही अडाप्ट आपने किया, ये तो भाई तो जाहिर है वो लाउड थोड़ा सा होते हैं, तो आपको अडाप्ट करना पड़ा होगा थोड़ा कि यार हाँ ऐसे किया इनको डायरेक्शन? नहीं, माशाल्लाह से काम आता है इनको और बहुत अच्छा किया और तहसीन कर ने। चुके हैं ना साथ, तो फिर पता है कि भी लड़का ठीक है, लड़का ठीक है। लड़के को काम आता है। अच्छा आप वैसे बताएं, पॉलिटिशियन है, दूसरे- जर्नलिस्ट की मैं बार बार यार जर्नलिस्ट होना चाहिए था, है होना चाहिए था जर्नलिस्ट वाले भी, वो अगली साल बना सकते अगले में बना लेंगे तो आप बताएं इसी भाई कि नॉर्मली मैंने प्रोड्यूसर से यही सुना है कि मेरा बजट आउट हो गया, जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, स्केड्यूल चेंज हो गया तो उसकी हाँ, वजह से कोई मुझे मसाइल। आपने कैसे इसको फाइनेंशियली मैनेज किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैं तो हमेशा सबों से कहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसको आपको खुद ही मालूम है क्या हो रहा है। अब हमारे यहाँ ये है कि मैं किसी से ऐसी डिस्कस किया, कल यार फिल्म नहीं बनाना, फिल्म में बड़ा लॉस होता है, बड़ा ये है वो है, तो मैंने आपने अब तक कितनी मूवी बनाई? कल 14 बना चुका हूँ, 15वीं बना रहा हूँ अगले महीने। तो हमारे यहाँ एक बड़ा एक मैनेजमेंट है कि दूसरे को नेगेटिवली बिल्ड करना है। अगर कोई डेली के इवेंट्स कर रहा है लेकिन वो हमेशा लॉस में ही है, भाई कर क्यों रहे हो? अगर सॉरी टू से अगर इंडस्ट्री बुरी है तो क्यों काम कर रहे हो इंडस्ट्री में? काम करो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको रोड अच्छी नहीं है, मत चलें गाड़ी। और भाई हम सब मिलके इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम सब मिलके मूवी भी देखने जा रहे हैं दोबारा एक बार फिर। ये तो देख चुके हैं और हमें लेकर जाएंगे और इंडिपेंडेंस का तो पूरा मैं कह रही हूँ मंथ सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है सेलिब्रेट करने का, इतना इतना प्राउड टाइम है हम सबके लिए माशाल्लाह एज अ नेशन। नहीं, पूरा साल करना चाहिए, अच्छा पूरा साल कह रहे हैं हम, करना चाहिए पूरा अब साल देखिए, क्या बस जब आप तक तो आइए, घर पे झंडा है ना पाकिस्तान का, जब से घर बने लगाया हुआ है। भाई देखिए जब तक जान Celebrate सलामत होना है, चाहिए। पूरा साल तो 30 छोड़े, जब तक जान सलामत है पाकिस्तानियत का जज्बा सलामत रहना चाहिए। इसमें ऐसी क्या बात? हमेशा जब भी पाकिस्तान हम आपको सब पुकारे, देखने जा रहे हैं, हम सब हम जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं हम देखने। सब जा रहे हैं, हम सब देखने मूवी, हम सब देखने उनकी कास्ट यहाँ मौजूद है, उनसे बातें होती है। टीपू साहब बताओ तुम्हारा फेवरेट सीन इस मूवी का? मेरी 4 बेटियां हैं और जो बेटी के साथ सीन है, लव्ड इट, रियली लव्ड इट। 4 बेटियां तो वैसे रियल लाइफ में ना, मूवी में भी है। मूवी भी एक बेटी है, अब वो उसकी माँ नहीं है। अच्छा, तो जब चूंकि वो लियारी का रहने वाला है, तो आपको तो उस जमाने में लियारी में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती थी, गोलियां बहुत चलती थी, ऑपरेशन हो रहे होते थे। तो बेटा वो कहता है अपनी बेटी के, जब भी कोई फायरिंग की आवाज सुनो ना तो पलंग के नीचे छुप जाना। तो अब ये आया है तो देखता बेटी नहीं नजर आई, तो कहता उसको लगता है कि फायरिंग हुई, तो फिर उसके साथ वो नीचे लेटी हुई थी, फिर ये खुद भी उसके साथ नीचे लेट जाता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी बेटी के साथ सीन कर रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी उसमें, तो मैं इसमें कहता हूँ अरे हमको ना इधर एक परी मिला था, कहती उसकी शक्ल अम्मा जैसे, कहते नहीं उसका शक्ल तुम्हारा माँ जैसा तो नहीं था, मगर आवाज तुम्हारा माँ जैसा था। उसने ना हमको धागा दिया कि तुम धागा बांध लोगे ना तो इससे तुमको पैरिंग नहीं लगेगा। तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा, फिर वो बताती है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, E फॉर पाकिस्तान। सो दोस मोमेंट्स जो है ना यू, और जो फिर 4 पाई के ऊपर से शॉट लेना, बाद आपको फ्रेम्स ऐसे मिलते हैं एज एन आर्टिस्ट। वो यही है कि जिस तरह तहसीन ने बनाया होगा उसको, लव इट, और आई लव music वगैरह डाल आई लव के। वो जो नीचे वाला था ना, वो जो जिससे शॉट्स है और जो जिससे टेकिंग है, आई लव द टेकिंग ऑफ दैट। मतलब एक खूबसूरत बात कर देना बच्ची के साथ, वो इनोसेंस, वो डर भाई भी। एक काम करते हैं, मेरे जहन में एक ऐसी चीज है, रैंडम एकदम चीज आ गया, हम सबसे हम थोड़ा सा, क्योंकि हम बस क्लोजिंग भी करने वाले, हम सब कहानी का एक
लाइन पढ़ते हुए आप हम सब उसमें आना और चाहिए। सीन भी बता के कि आपका- सीन अगर बताना चाहे तो हम सब से कहानी का आगाज होगा, ये उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। यहाँ खत्म करेंगे। मूवी हम सब ज़रूर देखिएगा और मेरी लाइन है कि कभी कभी एक छोटा सा प्यादा भी शतरंज की बाजी पलट देता है। हम सब एक हैं, हम सब। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर मूवी देखें हम सब, जिसकी हर लाइन ही अच्छी है। हम सब जी तहजीब। हम सबकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अरे जुड़ी है नाकू, तो हम क्या करें, निकलो इधर से, हम सबको संभाल लूंगा। सबको संभाल लूंगा, सबके हम साथ सबको कौन सा संभाल मुश्किल सीक्वेंस था तहसीन? साजिद भाई और टीपू भाई वाला सीक्वेंस क्या था? बहुत मुश्किल था। वो गन लेके पहुंच गए इनके पास और ये समझा रहे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, उनको लगता है कि इन्होंने कुछ दुश्मनी चल रही है। वो बहुत अच्छा, उसमें छोटी बच्ची की भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी थी, बहुत अच्छा वो सीक्वेंस किया, मजा आया। जबरदस्त है भाई। हम उम्मीद हमारी यही है, दुआ यही है कि इस गाने गाने आप बार बार पूछ रहे हैं, गाने डायरेक्टर नहीं है वो हमारे- मूवी एक बेटा issue यहाँ based पे करके movie दिखा है। दे तुझे गाना। बेटा बेटे एहसान बेटा issue इधर based movie इधर है। इधर से उसमें करके गाने तुझे नहीं गाना है। करके दिखा दे भाई- मैंने नोट ये देखो ये अब ठीक है यार, कौन से कौन अच्छा जी। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये बार हमारे बार कह रहा है, डायरेक्टर बार एहसान बार थोड़ा- गाने को हाँ। बता दिया एहसान साहब कि गाने नहीं है उसमें। ये पाकिस्तानियत के जज्बे को मजीद आगे बढ़ाने की और यूनिटी की मूवी है जो जरूर आपने मगर देखी उसमें है। स्टोरी है। स्टोरी है, है। बिल्कुल स्टोरी बेस्ड है, ऐसे और नहीं है कि- बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग बिल्कुल, होना बड़ा जरूरी सस्पेंस है। मैं है, ये कहती ड्रामा हूँ। ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, मोमेंट्स है, हर चीज है जो जो आप देखना चाहते बल्कि हो। मैं मशवरा दूंगा कि ये पूरी फिल्म देखने के बाद YouTube पे जाके 8-10 गाने देख लेंगे घर जाते हुए। हाँ सही बात है ये भी हो सकता है। एहसान भाई। अब बहुत आराम है। शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ पर आए और मूवी के बारे में बात की। एक तो है ऐसी कि ये तो एक कॉज है एक तरीके से, देखें अगर इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी देखें, लेकिन ये कॉज है। पाकिस्तानियत के जज्बे को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतना फ्रेगमेंटेड हम हो गए थे कि बहुत ही बटे हुए थे हम, जातों में, तबकों में, कल्चर में, रेस में, यानी आप लैंग्वेज में, लैंग्वेज में। तो ऐसे मौके पर ऐसे मूवी का आना, तो आपका ऐसे पाकिस्तानी ये बनता है कि आप सपोर्ट करें और सिनेमा जाए। माशरे मैं और को नादिया जरूर इस्लाह जाएंगे। करना, अच्छा मैसेज देना, चेंज लाना, उसमें मूवीज का बहुत बड़ा बिल्कुल हाथ ऐसे होता है। तो सिनेमा जाए, जाकर देखें, आपको एक भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। फैमिली के साथ जाए, मैं और नादिया जरूर जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक Thank you बार very फिर। much. आप आए।